हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज की तारीख है 4 अगस्त 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में। राजनीति से लेकर खेल तक, अर्थव्यवस्था से लेकर मनोरंजन तक, हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज क्या हुआ खास। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। ए, नई दिल्ली, बी, राजस्थान, सी, उत्तर प्रदेश, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली होगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम ABSS 2025 का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। इसमें शिक्षाविद, नीति निर्माता, उद्योग जगत और सरकारी अधिकारी शामिल हुए। समागम में NEP 2020 की प्रगति, नवाचार, समावेशिता और कौशल विकास पर चर्चा हुई। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे छोटा सांप थ्रेड स्नेक 20 साल बाद पुनः मिला। ए, भारत, बी, अमेरिका, सी, बारबाडोस, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बारबाडोस होगा। हाल ही में बारबाडोस में लगभग 20 वर्षों बाद विश्व की सबसे छोटी सांप प्रजाति बारबाडोस थ्रेड स्नेक फिर से खोजी गई। इसका वैज्ञानिक नाम टेट्राचिलोस्टोमा काले है और इसे 2008 में वैज्ञानिक एस ब्लेयर हेजेस ने नाम दिया था। ये सांप पूरी तरह बड़ा होने पर भी सिर्फ 10 सेंटीमीटर का होता है और एक स्पगेटी की पतली डोरी जितना पतला होता है। बारबाडोस के केंद्रीय क्षेत्र में पर्यावरण मंत्रालय और संरक्षण संगठन रीवाइल्ड की टीम ने एक पर्यावरणीय सर्वेक्षण के दौरान इसे एक चट्टान के नीचे पाया। बारबाडोस थ्रेड स्नेक को पहली बार 1889 में दर्ज किया गया था। ये सांप कभी 4800 ऐसी प्रजातियों में शामिल था जिन्हें विज्ञान की दुनिया में गायब माना गया था। 2000 के दशक की शुरुआत से इसे आधिकारिक रूप से किसी ने नहीं देखा था। प्रश्न नंबर 3, भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। ए, जापान, बी, UAE, सी, रूस, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, UAE होगा। भारतीय तटरक्षक बल ICG और संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय रक्षक कमान ने आज नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ाना और क्षेत्र में एक सुरक्षित, संरक्षित और टिकाऊ समुद्री वातावरण में योगदान देना है। यह मित्र देशों FFC की तटरक्षक एजेंसियों के साथ 10वां ऐसा समझौता है जो समुद्री खोज और बचाव, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने, समुद्री कानून प्रवर्तन MLE, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया MPR और संयुक्त क्षमता निर्माण सहित मुख्य कार्यों में दोनों तटरक्षकों के बीच पेशेवर संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की बैठक के दौरान भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि और तटरक्षक समूह के संयुक्त अरब अमीरात कमांडर ब्रिगेडियर स्टाफ खालिद ओबैद शमसी द्वारा समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत के किस रेलवे खंड पर कवच 4.0 लगाया गया। ए, मथुरा कोटा, बी, मुंबई पुणे, सी, कोटा मुंबई, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मथुरा कोटा होगा। भारतीय रेलवे ने उच्च घनत्व वाले दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के मथुरा कोटा खंड पर उन्नत कवच 4.0 स्वदेशी रेलवे सुरक्षा प्रणाली को शुरू कर दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 30 जुलाई 2025 को इसकी घोषणा की, जो भारत में सुरक्षित और स्मार्ट रेल यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कवच 4.0 सुरक्षा की सर्वोच्च श्रेणी पर डिजाइन किया गया है और यह भारत की अत्याधुनिक प्रणाली है जो रेल हादसों को रोकने के लिए तैयार की गई है। यह प्रणाली अपने आप ट्रेन की गति की निगरानी और नियंत्रण करती है तथा कोहरे जैसे कम दृश्यता वाले हालात में भी प्रभावी रूप से ब्रेक लगाती है। अब ट्रेन चालकों को केबिन के अंदर लगे डैशबोर्ड पर सिग्नल और गति से जुड़ी सभी जानकारियां दिखाई देती हैं, जिससे उन्हें बाहर देखकर संकेत खोजने की आवश्यकता नहीं रहती।
रेल मंत्री ने घोषणा की है कि कवच 4.0 को अगले 6 वर्षों में पूरे देश में लागू किया जाएगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में 1 गीगावाट डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की? ए. यूट्यूब, बी. अमेजन, सी. गूगल, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गूगल होगा। गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 1 गीगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर और उससे जुड़ा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने जा रही है। इस परियोजना में $6 अरब लगभग 51,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये भारत में गूगल का इस तरह का पहला और अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। इस परियोजना में शामिल कुल निवेश में से $2 अरब करीब 17,000 करोड़ रुपए केवल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को स्थापित करने में खर्च किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच होता है? ए. भारत और सिंगापुर, बी. अमेरिका और सिंगापुर, सी. जापान और सिंगापुर, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत और सिंगापुर होगा। हाल ही में सिंगापुर और भारतीय नौसेनाओं ने 1 अगस्त 2025 को सिम्बेक्स के 32वें संस्करण का सफल आयोजन किया। यह अभ्यास चांगी नेवल बेस, सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में हुआ। इसमें दोनों देशों के जहाज और विमान शामिल हुए। भारत की ओर से शिवालिक श्रेणी का इन सतपुड़ा शामिल हुआ। सिम्बेक्स भारत का सबसे लंबा चलने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारत की एक्ट ईस्ट नीति और सागर विजन के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ते नौसैनिक जुड़ाव का प्रतीक है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा और कूटनीति के समन्वय को दर्शाता है। सिम्बेक्स की शुरुआत 1994 में हुई थी और यह भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला निर्बाध नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास है। पहले इसे एक्सरसाइज लॉन्किंग कहा जाता था, जो समय के साथ एक जटिल और उच्च मूल्य वाले समुद्री समन्वय अभ्यास में विकसित हो गया है। ये साझेदारी, संचालन सहयोग, तकनीकी आदान प्रदान, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया का पहला स्वदेशी रॉकेट एरिस लॉन्च के कितने समय बाद असफल हो गया? ए. 14 सेकंड, बी. 15 सेकंड, सी. 16 सेकंड, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 14 सेकंड होगा। ऑस्ट्रेलिया से प्रक्षेपित किया गया रॉकेट एरिस प्रक्षेपण के 14 सेकंड में ही फट गया। गिलमर स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रक्षेपित रॉकेट ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन और निर्मित पहला कक्षीय प्रक्षेपण यान था। इस रॉकेट को छोटे उपग्रहों को कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। रॉकेट को क्वींसलैंड राज्य के उत्तर में स्थित छोटे से शहर बोवेन के पास एक अंतरिक्ष केंद्र से स्थानीय समयानुसार बुधवार सुबह एक परीक्षण उड़ान में प्रक्षेपित किया गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में चल रहे वीडियो में रॉकेट प्रक्षेपण टॉवर से ऊपर उठता नजर आया। इसके बाद नजरों से ओझल हो गया। घटनास्थल के ऊपर धुएं का गुबार दिखा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कैबिनेट द्वारा रेलवे मंत्रालय के कितने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है? ए. 5 प्रोजेक्ट्स, बी. 4 प्रोजेक्ट्स, सी. 8 प्रोजेक्ट्स, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 प्रोजेक्ट्स होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रेलवे मंत्रालय के 4 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इन 4 परियोजनाओं पर करीब 11,169 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इन प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों में रेल लाइन लगभग 574 किलोमीटर बढ़ेगी। इन नए प्रोजेक्ट्स में इटारसी से नागपुर के बीच चौथी रेल लाइन बनाना, औरंगाबाद, जिसे अब छत्रपति संभाजीनगर कहा जाता है, से परभनी तक डबल लाइन बनाना, अलुआबाड़ी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी तक तीसरी और चौथी लाइन बनाना और डंगोपोसी से जारोली तक तीसरी और चौथी लाइन बनाना शामिल है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में विश्व रेंजर दिवस 2025 कब मनाया गया? ए. 30 जुलाई, बी. 31 जुलाई, सी. 1 अगस्त, डी. 2 अगस्त। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।